कभी कभी बर 1 बर 2 भी जो है वो आईजीबीटी वाले रहते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था कि उसमें जीटीओ बेस कन्वर्टर के बारे में पढ़ा था। जीटीओ का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। गेट टर्न ऑफ स्विच है ना, गेट टर्न ऑफ स्विच थायरिस्टर ही है वो भी। तो वो एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स की कि जिसके द्वारा हम इस लोको को जीटीओ बेस लोको बोलते थे। अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होती है तो कन्वेंशनल लोको में हमने देखा था कि कन्वेंशनल लोको में आर्नो के स्थान पर हमने एसआई यूनिट लगाया है ना। उसी तरह जीटीओ बेस लोको जो था उसमें हमारे पास एक दिक्कत थी। जीटीओ बेस लोको में क्या दिक्कत थी कि यदि कोई पर्टिकुलर कोई एक मोटर खराब है तो वहां हमारे पास कोई एक मोटर को आइसोलेट करने के लिए कोई उपाय नहीं था। यदि हमें आइसोलेट करना है तो हम पूरी बोगी को ही आइसोलेट कर सकते हैं, या कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स यदि आइसोलेट करता है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स भी जीटीओ बेस्ड लोको जो है उसमें पूरी बोगी को ही आइसोलेट करता है। तो आईजीबीटी कन्वर्टर वाले लोको में क्या है कि सॉफ्टवेयर में ऐसा चेंज किया है कि एक एक कर्षण मोटर को आइसोलेट करने का प्रावधान है। यदि आप हमें नहीं करना है, हमें एक एक मोटर आइसोलेट करने का हमारे लिए प्रावधान नहीं है। हमें आइसोलेट करना होगा तो इस लोको में भी हमको 154 के द्वारा पूरा बोगी ही आइसोलेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है कि यदि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को करने की आवश्यकता पड़ती है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कोई एक मोटर में खराबी है तो पर्टिकुलर मोटर की जो खराबी है उस मोटर को वो आइसोलेट करेगा। और लोको पायलट के लिए वो फॉल्ट मैसेज के साथ में लोको पायलट के लिए वो मैसेज दे देगा। तो हमें बीपीएफए दबाकर फॉल्ट एक्नॉलेज करना है और टीएलसी को सूचित कर देना है कि अब हमारे लोको में जो है एक मोटर जो है वो आइसोलेट हो चुकी है। तो कोई खास इसमें कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा चेंज जो है उसको हमें समझना है कि क्या चेंजेस है इसमें। आईजीबीटी वाला लोको होगा तो पहली बात ये कि कुछ आईजीबीटी वाले लोको में क्लियरली वहां पर लिखा भी रहता है कि आईजीबीटी कन्वर्टर युक्त लोको या आईजीबीटी युक्त लोको। तो आईजीबीटी लोको में अलग अलग कर्षण मोटर को आइसोलेशन के लिए अतिरिक्त पॉपअप मैसेज जोड़े गए हैं। फॉल्ट को एक्नॉलेज करके घटे हुए ट्रैक्टिव एफर्ट के साथ कार्य करना है और ट्रैक्शन कन्वर्टर में निम्न आइसोलेशन होने पर पावर उपलब्ध पावर, मतलब यदि पूरा लाइन कन्वर्टर एक आइसोलेट हो जाएगा है ना, कन्वर्टर मॉड्यूल और उपलब्ध पावर, तो पूरा लाइन कन्वर्टर एक आइसोलेट हो जाएगा, मतलब पूरी बोगी आपकी आइसोलेट हो गई तो 50% आपका पावर जो है उपलब्ध रहेगा। यदि हमारा लाइन कन्वर्टर नंबर 2 है ना आइसोलेट हो जाता है तो उसमें भी 50% पावर हमारे पास उपलब्ध रहेगा। लेकिन यदि कोई एक पर्टिकुलर मोटर आइसोलेट होती है तो उस केस में हमारे पास 67% पावर जो है वो उपलब्ध रहेगा। तो 67 पावर से हमें कार्य करना रहता है, फॉल्ट को एक्नॉलेज करना रहता है और टीएलसी को सूचित करना रहता है, ताकि यदि 5 मोटर से लोको कोई चढ़ाई वाले सेक्शन में कार्य न करें तो उस केस में टीएलसी पावर चेंज करना है, कुछ भी उसको जो डिसीजन लेना है तो वो ले पाए। इसके लिए हमें टीएलसी को भी सूचित करना आवश्यक रहता है। आईजीबीटी ट्रैक्शन कन्वर्टर में ऑयल के स्थान पर पानी को कूलेंट की तरफ प्रयोग किया है। जो आईजीबीटी वाला लोको है इंटीग्रेटेड बाइपोलर ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इंटीग्रेटेड बाइपोलर ट्रांजिस्टर वाला जो हमारे ट्रैक्शन कन्वर्टर है उसमें
जीटीओ वाले में क्या था कि वहां पर ऑयल भरा रहता था, वहां पर ऑयल भरा रहता था। लेकिन ये जो आईजीबीटी वाला कन्वर्टर रहेगा तो उसमें ऑयल के स्थान पर पानी रहेगा। मतलब ये कोई सामान्य पानी नहीं है, ये विशेष प्रकार का कूलेंट है। तो ये जो कूलेंट का उपयोग किया गया है, तो हमें जब लोगों का चार्ज लेंगे तो हमें वहां पता भी चल जाएगा कि तेल जो है हल्के पीले कलर का रहता है, और ये जो आईजीबीटी वाला लोको रहेगा तो उसमें विशेष प्रकार का कूलेंट रहेगा, तो हल्के नीले कलर का ये आपको वहां पर गेज में दिखेगा। तो उसका भी आपको चेक कर लेना है कि वो भी वाटर कूलेंट का भी स्तर बराबर होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। और वाटर कूलेंट के किसी भी रिसाव की सूचना टीएलसी को देनी है। यदि कोई वहां पर लीकेज हो रहा है, जैसे हम जीटीओ वाले में तेल वगैरह के लीकेज की सूचना देते हैं, यहाँ पर भी हमें तुरंत यदि ऐसा कुछ मिलता है तो हमें तुरंत सूचना देनी है। आईजीबीटी वाले जो एसआर है ना, जो हमने पहले बात किया था कि न्यूमेटिक पैनल के पीछे, न्यूमेटिक पैनल के लेफ्ट हैंड साइड में पीछे की तरफ 4 कॉक रहते हैं। जब आपको न्यूमेटिक पैनल बताई थी तब बताया था कि वहां पर बोलो। हाँ भाई, कोई कुछ पूछता है क्या? सर कोई स्क्रीन चला रखा है क्या आपने? मैंने कुछ नहीं चला रखा। ये आपको मिल नहीं रहा क्या? बात करी थी न्यूमेटिक पैनल के समय में कि न्यूमेटिक पैनल के लेफ्ट हैंड साइड पर पीछे की तरफ 4 कॉक रहते हैं। तो उसमें से एक जो सबसे ऊपर WFL का, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन का, तो वो तो सिस्टम निकाल दी गई है, तो कुछ लोगों में वो कॉक भी शायद नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा तो वो बंद होगा, मिलेगा तो बंद होगा। उसके नीचे आपको एक कॉक मिलता है जो है SR1 का कॉक। उसके नीचे एक कॉक मिलता है, उसके ऊपर लिखा होगा FB, है ना, या हार्मोनिक फिल्टर का कॉक, और उसके नीचे तीसरे नंबर का कॉक या चौथे नंबर का कॉक आप बोलो, तो वो SR2 का कॉक है। तो FB का कॉक तो हमेशा खुला रहता है, क्योंकि हमारा जो FB बॉक्स है उसमें हार्मोनिक फिल्टर का कॉन्टेक्टर है, वो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक टाइप का है, तो वो कॉक तो हमेशा खुला ही होना चाहिए। अब बात ये आती है कि SR1 और SR2 के कॉक की स्थिति क्या होनी चाहिए। ऐसे तो नॉर्मल कंडीशन में हमें कुछ करने की आवश्यकता रहती नहीं है। आईजीबीटी वाले लोगों में एक कॉक जो है वो बंद ही रहते हैं। तो आईजीबीटी वाले लोगों में क्या है कि इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर नहीं है। आईजीबीटी वाला जो हमारा एसआर है, तो आईजीबीटी वाले एसआर में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक टाइप के कॉन्टेक्टर नहीं है। तो वहां पर जहां पर आपके आईजीबीटी युक्त ट्रैक्शन कन्वर्टर है, तो वहां आपको ये दोनों कॉक जो है वो बंद होने चाहिए। वो आपको चेक कर लेना है, बंद ही होगा। SR1 SR2 के लिए न्यूमेटिक पैनल पर दी गई न्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक का क्लोज स्थिति में होना सुनिश्चित करें, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया है, लेकिन इतना क्लियर नहीं दिखता है ना, इतना क्लियर फोटो में नहीं दिखता है। बोगी 1 को आइसोलेट करना है। ये अब हम बात करेंगे कि आईजीबीटी लोको हो या जीटीओ लोको हो, आईजीबीटी लोको हो या जीटीओ लोको हो। यहाँ बोगी 1 लिखा है। बोगी 1 का मतलब ये भी होता है कि SR1। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 को आइसोलेट करना है ना, तो उस केस में हमें 2 एमसीबी ट्रिप करनी पड़ती है। एक SR1 की खुद एक एमसीबी के जो 127.1/1 है, और दूसरी 127.11/1 जो पावर सप्लाई गेट यूनिट की है, जो पावर सप्लाई गेट यूनिट की है। मतलब गेट आपको पूरा बंद कर देना पड़ेगा, और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गेट पूरा बंद कर देना पड़ेगा, और अपने घर में भी अंदर बाहर सोसाइटी का गेट है मान लो, उसको बंद कर दो, और अपने घर का भी गेट जो है वो बंद कर दो, तब जाकर के आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो यहाँ पर ये आपको जब कभी SR1 को आइसोलेट करना है, तो उस केस में आपको एमसीबी 2 ट्रिप करनी है। उसमें अब ये बात है कि आईजीबीटी वाला लोको हो या जीटीओ वाला लोको हो, कोई भी लोको हो, तो
वहां पर आपको SR1 को आइसोलेट करने के लिए 2 MCB, एक 127.1/1 और 127.11/1 दोनों को दोनों को ट्रिप करना है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करके। और यदि आपको SR2 को आइसोलेट करना है, SR2 को आइसोलेट करना है, तो वहां आपको SR2 की MCB 127.1/2 और पावर सप्लाई गेट यूनिट की MCB जो 2 नंबर की है, पावर सप्लाई गेट यूनिट की MCB 127.2 को आपको ट्रिप करना रहेगा। कई बार आगे आएगा TSD में कि SR1 को आइसोलेट करें, तो उसका मतलब है कि आपको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके 2 MCB 127.1/1 127.11/1 को ट्रिप करना है, फिर वापस कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करना है। तो अब आपका आधा ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग पावर रहेगा, तो आधे ट्रैक्टिव ब्रेकिंग पावर से आपको कार्य करना है। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? दूसरी बात ये आती है कि अलग अलग कंपनी के हमारे पास IGBT युक्त कन्वर्टर है। बहुत सारी कंपनियां हैं, भेल मेक है, बॉम्बाइडर है, सीमेंस है, अलग अलग कंपनी के ये IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे हैं। तो उसमें भेल मेक का जो IGBT लगा है, तो पहली बात तो ये है कि IGBT वाला जो हमारे पास कन्वर्टर होगा, IGBT वाला कन्वर्टर होगा, तो नॉर्मल GTO वाला जब आपके पास मानो कि GTO वाले पावर को आप स्टार्ट करते हो, तो GTO वाले पावर को आप स्टार्ट करोगे तो BL चाबी को ऑफ पे डालकर जब D पे ले जाते हो, तो थोड़ा समय जो लेता है ना, वहां पर आपको प्लीज वेट ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग का मैसेज आता है। तो वो जो समय है, मतलब उसके बाद में आपका 20 मिनट के लिए 20 सेकंड के लिए सेल्फ टेस्टिंग होता है। तो GTO वाले में वो लगभग तुरंत जैसा ही हो जाता है, जैसे आपने रखा और थोड़े से समय में आपका ये हो जाता है। लेकिन IGBT वाला लोको है, IGBT युक्त ट्रैक्शन कन्वर्टर वाले लोको है, तो उसमें लगभग 90 सेकंड का समय लेता है। उसमें लगभग वो 90 सेकंड मतलब 1.5 मिनट का समय लेता है। जब आप BL चाबी को ऑफ पे डालकर D पे ले जाओगे, फिर आप इंतजार करोगे यार अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है कि GTO वाला लोको है, तो उसमें ये प्रोसेस, ये बूटिंग टाइम बोलते हैं, तो ये जो बूटिंग टाइम है वो ज्यादा है, उसमें लगभग 90 सेकंड जितना है। और जो अलग से है भेल मेक वाला है ना, तो भेल मेक में 504 का नोड आने के लिए कम से कम 45 सेकंड प्रतीक्षा करनी है। भेल मेक में 45 सेकंड तक की प्रतीक्षा करनी है। और यदि ESC या NSC पल्सिंग स्टॉप का मैसेज आता है, तो MC को ऑफ करके ऑन करें और सामान्य होने पर आगे कार्य करें। मानो भेल मेक में आपको एक मैसेज मिलता है ESC या NSC पल्सिंग स्टॉप, तो उस केस में आपको MC को ऑफ करके वापस ऑन करना है और उसके बाद वापस नए सिरे से आपको आगे कार्य करना है। दूसरी बात ये है कि ये जो IGBT वाला जो ट्रैक्शन कन्वर्टर रहेगा, तो उसमें एक पंप जो लगा रहता है, SR का पंप GTO में भी लगा रहता है, IGBT में भी लगा रहेगा। तो IGBT वाले लोगों में क्या है कि ये जो SR के पंप है, कुछ IGBT वाले लोगों में आपको बाहर नहीं दिखते। वो जो हमारे कन्वर्टर का बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर लगा रहता है, उस बॉक्स के अंदर लगा रहता है। तो एक पहचान भी आप कर सकते हो, लेकिन पहचान नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने खुद देखा है कि कई IGBT वाले लोगों जो है उसमें पंप बाहर भी मिलता है। तो पंप की बात करें तो कुछ लोगों में, IGBT वाले लोगों में, कुछ में पंप अंदर मिलता है या कुछ में पंप बाहर मिलता है। तो कुछ लोगों में SR का पंप जो है ना, पंप फॉर SR ट्रैक्शन कन्वर्टर के बाहर लगाया है। इनके आइसोलेटिंग कॉक का खुली अवस्था में होना सुनिश्चित करें, जैसे कि चित्र में बताया है। तो ये फोटो में आप देख सकते हो। BT है ना, BT कंपनी है, उसके लिए जो 504 का नोड आएगा उसमें 72 सेकंड की प्रतीक्षा करने को बोलते हैं।
और FLG के स्थान पर वहां DDS फोल्ट में VC का प्रयोग किया गया है। मतलब आपके पास BT मेक का कन्वर्टर होगा, है ना, IGBT कन्वर्टर होगा। तो उसमें जब आपका नोड आता है FLG, है ना, FLG 504, FLG 550, वो जो नोड आता है तो FLG के बदले में आपको वहां पर VC लिखा मिलेगा। आपको तो वो देख लेना है, 504 आया तो आप पेंटो रेज कर सकते हो, 550 आया तो आप PCB क्लोज कर सकते हो। कुछ लोगों में ट्रैक्शन कन्वर्टर कैबिनेट कूलिंग ब्लोअर के लिए HB1 HB2 में पुश टाइप की MCB लगाई गई है। यदि ब्लोअर MCB ट्रिप होता है तो MCB को हरा पुश बटन दबाकर उसे रीसेट करें। तो ये जो BT मेक का जो कन्वर्टर है उसमें अतिरिक्त MCB लगाई है HB1 और HB2 में। SR1 के लिए जो पंप है कूलिंग ब्लोअर के लिए, और SR2 के लिए HB2 में। तो कभी कभी MCB ट्रिप होती है तो आपको देखना है, और देखकर वहां मैसेज आपको मिल जाएगा। तो मैसेज आपको मिलेगा तो मैसेज के अनुसार आप MCB चेक करोगे, तो वहां MCB ट्रिप है तो आपको MCB को रीसेट करना है, हरा पुश बटन दबाना है। हरा पुश बटन दबा करके आपको MCB को रीसेट करना है। ABB भेल CGL निर्मित IGBT ऑक्सिलरी कन्वर्टर युक्त लोगों में क्या करना है, तो वहां पर यदि MRB2 ट्रिप होता है, मतलब MRB2 की MCB ट्रिप होती है, तो कूलिंग के अभाव में आधे घंटे में BUR2 और BUR3 आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये तो सब में हो सकता है। हाँ जी, बोलो, कोई क्वेश्चन है? तो यहाँ MRB2 की MCB ट्रिप होती है, तो MRB2 की MCB ट्रिप होगी तो MRB2 काम नहीं करेगा। MRB2 काम नहीं करेगा तो मैंने आपको बताया था कि MRB2 काम नहीं करता है तो वो BUR2 को ठंडा करते हुए हवा को बाहर निकालता है। तो उस केस में आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 दोनों आपके आइसोलेट हो जाएंगे और फैटल एरर का मैसेज आएगा, मेन पावर शटडाउन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अतः प्रत्येक बार MRB2 की MCB ट्रिप होने पर उसको रीसेट करने का प्रयास करें। यहाँ पर इसमें रीसेट करने का प्रयास करें। यदि समस्या बनी रहती है तो लोको पायलट को सूचित करें। अभी इसके लिए TSD भी आ चुकी है कि MRB2 यदि दोबारा ट्रिप होती है तो उस केस में हमें क्या करना है कि एक बार सावधानी पूर्वक सेक्शन क्लियर कर लेना है, और सेक्शन क्लियर करके हमें सहायता मांगनी है TLC से बात करके, कि हो सकता है कि हमारे ये दोनों कन्वर्टर आइसोलेट होने से फैटल एरर आ जाएगा। सेक्शन में गाड़ी जो है वो पिटेगी, गाड़ी मतलब गाड़ी खड़ी हो जाएगी सेक्शन में। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या ना करें, तो एक कर्षण मोटर को के आइसोलेशन की दशा में पूरी बोगी को मैन्युअली आइसोलेट न करें। मतलब हमें ये IGBT वाला लोको है उसमें हमें ये ध्यान रखना है। हाँ भाई बोलो, माइक चालू हो किसी गया का था माइक ऑन है, बंद कर देना भाई। कर्षण मोटर के आइसोलेशन की दिशा में मानो कोई एक मोटर आइसोलेट होती है तो हमें पूरी बोगी आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो क्या करना है कि हमें केवल फॉल्ट एक्नॉलेज करना है, और फॉल्ट एक्नॉलेज करके TLC को बताना है, और उचित स्थान पर व समय पर MCE को ऑफ ऑन कर सामान्य करने का प्रयास करें। वो भी TLC यदि बोलता है तो। यदि TLC ना मना करते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 5 मोटर से हमारी गाड़ी बराबर चलती है तो हम गाड़ी को चलाते रहेंगे। हार्मोनिक फिल्टर न्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक को SR आइसोलेटिंग कॉक की तरह भूलवश बंद न करें। मतलब IGBT वाले लोगों में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो हार्मोनिक फिल्टर का कॉक है वो तो हमेशा खुला ही रहना चाहिए। ABB मेक का जो IGBT कन्वर्टर है उसमें MCE को स्विच ऑन करने के बाद 504 का नोड आने के लिए लगभग
62 से 90 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि अलग अलग के लिए तो हम मैक्सिमम 90 सेकंड का समय पकड़ते हैं कि 90 सेकंड के अंदर अंदर हमारा ये काम जो है 504 का नोड आना, सेल्फ टेस्टिंग पूरा होके 504 का नोड आना जो है वो हमारा पूरा काम 90 सेकंड के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। डीडीएस फोल्ड मैसेज, टाइम आउट, एनएससी या एएससी, पल्स आउट या टाइम आउट, रिलीज शटडाउन या टाइम आउट, इंसिलेशन एंड B1 पब्लिक B2 या टाइम आउट डीसी लिंक प्रीचार्ज की दशा में एमसीई को ऑफ ऑन करे, सामान्य होने पर आगे कार्य करे। मतलब यदि एबीबी का लोगो है और उसमें यदि डीडीएस फोल्ड मैसेज ये आती है, जैसे आपको बताए ये सब फोल्ड मैसेज आते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, एक बार कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करना है और फिर ऑन करना है। एबीबी मेक आईजीबीटी कन्वर्टर है और उसमें 583 नोड से अधिक नहीं बढ़ रहा है और डीडीएस की स्क्रीन पर आपको प्रीचार्ज ब्लॉक का मैसेज आ रहा है, तो उस केस में भी आपको एक बार एमसीई को ऑफ करके फिर से ऑन करना है। कूलेंट लेवल रिग्रेटर या लेस देन लिमिट ऐसा मैसेज मिलता है तो मशीन रूम में आपको कूलेंट के स्तर की जांच करनी है और सही होने की दशा में ऐसे मैसेज को एक्नॉलेज करके कार्य करना है। कभी कभी ऐसे मैसेज आ जाते हैं तो हमें क्या करना है कि लेवल चेक करना है, यदि लेवल बराबर है तो भी मैसेज को एक्नॉलेज कर दो और सामान्य कार्य करते रहना। एसआर का जो पंप है तो एसआर के पंप में ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर लगाए गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो आईजीबी का एबीबी वाला होगा तो अंदर मिलेगा, लेकिन दूसरे जो है उसमें कुछ में आपको बाहर भी मिलता है। तो एबीबी वाले लोगों में आपको एसआर का पंप जो है वो अंदर मिलेगा और दोनों एसआर एमपीएच के लिए रोटरी टाइप एमसीबी HB1 और HB2 पैनल पर लगाई गई है। एसआर की जो एमसीबी है वो आपको रोटरी टाइप की मिलेगी। यदि थ्रोटल ऑपरेट करते समय फुल टीबी रिस्टोर्ड पॉपअप मैसेज आता है तो थ्रोटल को वापस 0 पर करें और उसके बाद वापस ट्रैक्शन लेने का हमें प्रयास करना है। क्या ना करें तो प्रीचार्ज ब्लॉक फोल्ड एमसी को ऑन करने के बाद 15 मिनट के अंदर बीएलडीजे को 5 से अधिक बार ऑपरेट करने पर आता है। ऐसा करने से बचे। मतलब कि हमें ध्यान देना है कि प्रीचार्ज ब्लॉक का फोल्ड मैसेज आता है ना, तो एमसी को ऑन करने के बाद 15 मिनट के अंदर आपको बीएलडीजे को 5 मिनट से अधिक समय के लिए ऑपरेट नहीं करना है। ध्यान देना है कि ऐसा करने पर हमारा लोको जो है वो शटडाउन हो सकता है, तो ऐसा करने से हमें बचना है। तो यहाँ पर ये जो बात थी कि आईजीबीटी वाला लोको है, मुख्य बात आपको ये समझनी है कि आईजीबीटी वाला लोको होगा तो आपको दो बात से पता चल जाएगा। एक है कि वो थोड़ा सा जो 504 का नोड आता है उसमें कभी 45 सेकंड या कभी 62 से 90 सेकंड ऐसे समय है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। एक ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको पंप जो एसआर के पंप है वो पंप शायद आपको अंदर भी मिल सकता है एबीबी वाला एसआर के लिए, और दूसरे जो है उसमें कभी कभी बाहर भी मिलता है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि वहां पर कूलेंट भरा हुआ रहता है। तो जो जीटीओ वाले लोगों में एसआर के अंदर तेल भरा रहता था, तो वहां पर तेल फैलने पर या OCR 78 ड्रॉप होने पर आग लगने की जो संभावनाएं रहती थी, तो यहाँ एसआर में जो कूलेंट भरा है, पानी है, तो वहां आग लगने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। ओके, आपको केवल इतना ध्यान रखना है ऐसा साहब,
इसमें एक से अधिक मोटर भी आइसोलेट हो सकती है क्या? होगी ना, मैं यही तो बता रहा हूँ कि इसमें एक मोटर आइसोलेट हो जाएगी, लेकिन करेगा कौन? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम नहीं कर सकते, हमें करना है तो हम नहीं तो नहीं, पूरी बोगी आइसोलेट। एक से ज्यादा एक बोल से रहा हूँ, ज्यादा नहीं होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। ऑटोमेटिक यदि हो सकता है तो बोगी 1 से 1 हो सकती है, बोगी 2 से 1 हो सकती है। एक से ज्यादा नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी तो वो भी पूरा ब्लॉक आइसोलेट करेगा, अरे पूरा बोगी आइसोलेट कर देगा। एक से ज्यादा यदि है कोई खराबी तो वहां पर भी आपका पूरा बोगी आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर कोई एक मोटर में खराबी है तो वो उसे आइसोलेट करेगा। मानो कि एक मोटर में खराबी थी और आइसोलेट किया, और दूसरी मोटर में खराबी आई। हाँ, हर बोगी में एक एक मोटर आइसोलेट करेगा अगर खराबी आती है हाँ, तो। हाँ कर सकता है, बस बराबर। एक एक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यदि दूसरी मोटर में खराबी आती है उसी बोगी में तो वो पूरा बोगी आइसोलेट कर देगा। हाँ भाई।